तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं और बताना है कि वो वाला ऑप्शन हमारा क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, साइन 60 के, कॉस 60 के, tan 60 के या फिर साइन 30 के। तो हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे, tan 30 की दोनों जगह वैल्यू रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे सॉल्व करके इन चारों में से किसके इक्वल वो वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये tan 30 की जो नंबर जो भी डिजिट आएगी उसके मल्टीप्लीकेशन में। तो tan 30 कितना होता है अपना 1 अपॉन √3। उसके बाद अपॉन में इसके 1 प्लस यहाँ पर भी tan 30 का स्क्वायर करना है, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, टेबल मैंने आपको बताई रखी है, इस टेबल के हिसाब से आपको ये चीजें करनी है। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। ये टेबल कैसे बनी थी ये चीज हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, उसके अपॉन में कितना है ये √3, तो √3 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर पहले अब आप स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, ये जो यहाँ पर दे रखा है इसको आप सिंपल वे में लिखोगे। तो यहाँ पर क्या काम होता है, इस 3 की इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, प्लस हो जाता है, ऐसी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे अब 2 अपॉन √3 और इसके अपॉन में कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस 1, ये हो गया 4 अपॉन 3। और जब भी इस तरीके का नंबर दे रखा हो a अपॉन बी और उसके अपॉन में c अपॉन डी, तो मैंने आपको बता रखा है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 2 अपॉन √3 और ये वाली जो नीचे वाला जो भी आपका नंबर आ रखा है इसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कितनी बार 2 बार। तो हमारे पास जो आया वो आया 3 अपॉन 3√2। तो ऐसी तो कोई वैल्यू इनमें से होती नहीं है कि ऊपर 3 हो और नीचे 3√2 हो। तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर सॉरी ये क्या है, ये 3√3 की मल्टीप्लीकेशन 2 में 2√3। तो अब आपको क्या काम करना है, या तो रेशनलाइज कर लो या फिर ये जो 3 है इस 3 के हम टुकड़े करके क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में कितना है 2√3। भाई √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है √3 से एक √3 को कैंसिल कर दो, बस सिंपल वे में इसको लिखना था। तो ये क्या आ गया हमारा √3 अपॉन 2। अब आपको देखना है √3 अपॉन 2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है। तो साइन 60 अपना कितना होता है, साइन 60 ही √3 अपॉन 2 होता है। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1 अपॉन 2। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो गया, ए वाला ऑप्शन, मतलब ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। यहां पर देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 2, और जो कि हमारा यहां पर आया भी था। ठीक है, यहां पर ये चीज समझ लेना ध्यान से, ये जो मैंने बताई है 2 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 2√3 और ये जो 3 है इसके टुकड़े करके हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 की √3 में करेंगे तो 3 ही आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमसे बताया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो दोनों जगह पर tan 45 की वैल्यू को पुट कर लो। तो पहले हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और फिर नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 कितना होता है, वो होता है 1 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी है। और फिर नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यहां पर भी, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर। तो अब आपके सामने यहां पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, पहले स्क्वायर खोल लिया करो। उसके बाद यहां पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1।
तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0, और फिर उसके बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो उसको हम क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं। तो 0 तो अपना दे ही रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आप लिख दोगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, मतलब यहां पर ये जो हमें दे रखा है LHS, LHS मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इसमें दिया है साइन 2a, मतलब जो भी आप एंगल a लोगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल में 2 की मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 साइन ए, और यहाँ पर a की जगह भी जो भी आप एंगल लोगे उसकी जो भी वैल्यू आएगी साइन से, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों की दोनों चीजें LHS और RHS इक्वल कौन से वाले एंगल पे होंगी, क्या 0 पर या 30 पर या 45 पर या 60 पर। तो ये वैल्यू जो हमारी सही होगी ये किसी एक एंगल पर ही हो सकती है बस, तो वो एंगल कौन सा होगा वो चीज हमें देखनी है। तो वो वाला एंगल हमारा होगा इसके अंदर बस 0 डिग्री वाला। और क्यों होगा ये चीज अभी हम चेक करके देखते हैं। देखो अगर यहां पर हम 0 डिग्री लेते हैं, अगर हमने मान लीजिए अगर हमने a इक्वल टू कितना मान लिया 0 डिग्री, तो हमारा जो LHS है वो क्या है, वो है साइन 2a। ठीक है, ये ऑप्शन से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो यहां पर साइन 2 और a की जगह पर कितने डिग्री रखेंगे 0 डिग्री। तो यहां पर अब पहले एंगल में मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, वो 0 ही होता है। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं RHS, तो RHS कितना दे रखा अपना 2 साइन a, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई होगी जो भी साइन a की वैल्यू है। तो साइन a कितना माना है हमने, a लिया है हमने 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 0 ही होता है। तो यहां पर साइन 0 की जगह रख दिया 0, तो 2 0 जा कितना आया 0। तो यहां पर LHS और RHS अपने कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए आप a की जगह 0 ना रखकर ये रखते या फिर ये रखते तो क्या होता, चलो जैसे मैं इससे करके दिखा रहा हूं, वैसे आपको बस इतना ही करना है। तो अब मान लीजिए अगर a की जगह पर आपने कितना माना होता 45 डिग्री, तो अब आप LHS में क्या करते, साइन 2a था हमारा LHS, यही तो था। तो अब यहां पर साइन 2 और a की जगह पर कितना रख देते हैं हम 45 डिग्री, तो यहां पर आ गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेबल के अंदर से अगर आप देखोगे तो वैल्यू होती है 1। अगर आप RHS को सॉल्व करते तो RHS कितना है, RHS है हमारे पास 2 साइन a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई साइन a में, तो a की जगह पर क्या रखेंगे अब 45 डिग्री। अब पहले साइन 45 की वैल्यू रखी जाएगी जब 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा हो जाएगा 2 और नीचे √2, तो एक 2 के पास कितने √2 होते हैं 2, √2 इंटू √2 अपॉन में √2। अभी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में भी ये चीज बताई थी कि एक 3 के पास कितने √3 होते हैं। 3 को जैसे हमने यहाँ पर लिखा था √3 इंटू √3, ऐसे यहाँ पर हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। भाई √2 की √2 में करोगे तो √4 आएगा, 4 2 का ही होता है। तो यहाँ पर इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया और क्या आ गया अपने पास √2, और यहाँ पर देखो LHS 1 है और RHS √2 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब हम एंगल कितने डिग्री का लें 0 डिग्री का। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 किसके इक्वल आएगा इन चारों में से, ये बताइए। तो यहाँ पर 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने रखी थी फर्स्ट वाले पार्ट में भी 1/√3। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस टेन 30 की ही वैल्यू रखेंगे और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में √3। उसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला था, बस उसमें यहाँ पर क्या दे रखा था प्लस। ये है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यहाँ प्लस था। तो बिल्कुल जैसे ये वाला सॉल्व किया था ऐसे ही करना, बस नीचे की तरफ जहाँ ये प्लस है वहाँ पर माइनस पे ध्यान देना आपको। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इधर यहाँ पर ये 3 1 जा 3 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ माइनस होगा ना, इधर मल्टीप्लाई होती है
यहाँ पर जो भी साइन है फिर वो ऑपरेशन लगता है। तो 3 1 जा 3 और 1 माइनस करके कितना आया 2 और अपॉन में 3। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, जो हमारा नीचे वाला होता है ये 2/3 रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 3/√3। तो या तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई, या इस 3 के पास कितने √3 होते हैं अब तक तो आप समझ गए होगे, √3 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं हम 3 को, और एक √3 हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में भी दे रखा है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 ही बचा। अब √3 आपको देखनी है इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है। तो √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। तो इसका मतलब ये वाला हमारा हो गया tan 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका सही, सी। इसका कौन सा ऑप्शन सही था, ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।